नमस्ते मित्रों, आज मैं पुनः आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आज के इस वीडियो में मैं भाग की चर्चा करूँगा। भाग की क्रिया सामान्य गणित में बहुत ही कठिन है, बहुत ही बोझिल है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और बहुत ही उबाऊ प्रक्रिया है। परंतु वैदिक गणित में भाग की क्रिया एक पंक्ति में बहुत ही सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक अंकीय भाजक की सहायता से हम कैसे भाग प्राप्त कर सकते हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। आगे ध्वजांक विधि से जब भाजक 2 अंकीय या 2 अंकों से बड़ा हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, एक उदाहरण मैं लेता हूं 1 6 4 3 5 2 4 और इसको यदि हम 7 से डिवाइड करना चाहें, इस संख्या में 7 से भाग देना चाहें तो एक पंक्ति में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, इस रेखा की बाईं ओर हम 7 जो हमारा भाजक है, भाजक लिखते हैं। संख्या के नीचे, भाज्य के नीचे हम एक रेखा खींचते हैं, इसके नीचे हम भागफल लिखेंगे। तो एक में 7 से भाग नहीं दे सकते हैं, हम 16 में 7 से भाग देंगे। 2 बार भाग लगेगा, 7 दूना 14, 16 में से 14 घटाएंगे, शेष बचेगा 2, जिसे अगले अंक के ठीक नीचे लिख लेते हैं। यह हमारा शेषफल है और शेषफल को हम अगले अंक के ठीक नीचे हम पहले लिख लेते हैं। अब ये हमारा जो नया भाज्य है यह है 24, यह नया भाज्य है 24। अब 24 में 7 से हम भाग देंगे, 24 में 7 से भाग देंगे तो 3 बार भाग देंगे, 7 से 3 बार भाग देंगे, 21 होता है। 24 में से 21 घटाएंगे, शेष बचेगा 3, जिसे अगले अंक 3 के पहले लिख लेते हैं। अब जो हमारा नया भाज्य है वह है 33, यह है 33। अब 33 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 बार नहीं लगेगा, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 33 में से 28 घटाएंगे तो शेष 5 बचेगा, जिसको हम अगले अंक के ठीक पहले लिख लेते हैं। अब जो नया भाज्य हमारे पास आया है वह है 55। 55 में अब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 8 56, तो 7 बार लगाएंगे, 7 7 49, 49। अब 55 में अब 49 घटाएंगे तो बचेगा 6, शेष बचेगा 6, जिसे अगले अंक के ठीक पहले लिख लेते हैं 6। अब हमारा अगला भाज्य है वह 62, 62। अब 62 में 7 से डिवाइड करते हैं तो हम 8 बार लगाएंगे 56, और यदि 9 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 63। तो हम 8 बार लगाएंगे, 8 7 56। अब 62 में से 56 घटाएंगे तो बचता है 6, हमारे पास प्राप्त होता है 64। अगले भाज्य के रूप में अब हमें 64 प्राप्त होता है। 64 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 9 बार भाग लगेगा तो होगा 9 7 63, शेष बचेगा 1। ये हमारा भागफल हो गया। और ये हमारा शेष हो गया। तो एक पंक्ति में हम सरलतापूर्वक हम इस प्रकार से भाग प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमने अभी शेष प्राप्त किया, और यदि हमें दशमलव में उत्तर प्राप्त करना हो तो हम कैसे करेंगे। हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बारह 1632 में यदि 7 से भाग देना हो तो हम कैसे भाग देंगे। 1 2 6 3 2, उसी प्रकार से उसी भांति से हम लिखते हैं। और ये हमारा भाजक 7 होता है। तो 12 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा, शेष बचेगा 5। अगले अंक के ठीक पहले शेष को लिख देते हैं। 12 में 7 से भाग लगाएंगे तो 1 बार भाग लगेगा, 12 में से 7 घटाएंगे, शेष बचेगा 5, 56 हुआ।
अब 56 हुआ, 56 में 7 से भाग लगाएंगे तो 8 सते 56, 8 बार में लग जाएगा, शेष बचेगा 0, शेष बचेगा 0। अब हम 3 में 7 से भाग देंगे, 3 में 7 से भाग देंगे तो भागफल लगेगा नहीं, भाग लगेगा नहीं, तो भागफल हमारा होगा 0, शेष बचेगा 3। फिर से समझिए, 3 में हम 7 से भाग देंगे तो भाग 0 बार लगेगा, भाग नहीं लगेगा, 0 बार लगेगा, तो 0 बार लगाएंगे तो हमारा भागफल 0 हुआ और शेष यथावत, ये 3 शेष हो जाएगा, ये हमारा शेष 3 हो जाएगा। अब नया भाज्य है वह है हमारे पास 32, 32 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, शेष बच गया हमारे पास 4, शेष बच गया हमारे पास 7 चौके 28, शेष बच गया 4। चूंकि अब हमें दशमलव में उत्तर ज्ञात करना है, यहाँ एक दशमलव देंगे, शेष 4 लिखेंगे और एक 0 लगाएंगे, दशमलव देने के बाद एक 0 लगाएंगे। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे, इसमें जब हम 7 से भाग देते हैं तो 7 बचे 35, 40 में 35 घटाएंगे तो शेष बचेगा 5, यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर आगे हम बढ़ना चाहते हैं तो फिर 50 में हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 सते 49, 50 में 49 घटाएंगे, शेष बचेगा 1, फिर हम अपने मन से एक 0 लगाएंगे क्योंकि हमने दशमलव दिया है। अब ये 10 है, 10 में यदि हम 2 अंक के बाद, अभी दशमलव के बाद हमने 2 अंक प्राप्त कर लिया, और भी अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो 10 में 7 से भाग देंगे तो एक बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 3, फिर ये 0। अर्थात यह यात्रा अनंत तक जा सकती है, यह कैलकुलेशन हम अनंत तक ले जा सकते हैं। कितना भी हम अंकों में प्राप्त करना चाहें हम सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने दशमलव में ये भागफल, जब भाजक एक अंकीय है तो दशमलव में हम भागफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये मैंने बताया। अब आगे हम देखते हैं जब हमारा भाजक 2 अंकीय है उसमें हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी तक तो हमने एक अंकीय भाजक से भाग करना सीखा। अब क्या होगा जब हमारा भाजक 2 अंकीय हो। जब एक अंकीय भाजक होता है तो पहाड़े पढ़ना सरल होता है, लेकिन वही जब हमारा भाजक 2 अंकीय हो जाता है तो पहाड़ा पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। उस समय हम गुणा कर करके भाग की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक उदाहरण से। 2, 3, 4, 6, 2, 7, इसमें यदि 52 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। यहां हमारा भाजक 2 अंकीय है, 52 है, 52 है, तो कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। 2, 3, 4, 6, 2, 7 पूर्व की भांति। अब यहाँ जो हम भाजक लिखते हैं तो भाजक लिखते हैं तो यह जो 2 है भाजक का इकाई का जो अंक है उसे ऊपर ध्वज की तरह लिखते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, 5 पर 2 घात नहीं है, 5 का पावर 2 नहीं है, ये है ध्वजांक, ध्वज की तरह। ध्वज में इस प्रकार से डंडे पर इस प्रकार से ध्वज होता है तो उस प्रकार से ध्वज की तरह, इसको फ्लैग डिजिट भी कहते हैं, फ्लैग डिजिट कहते हैं, ध्वजांक कहते हैं। तो हम ध्वज की तरह यह इकाई का अंक लिखते हैं। अब ध्वजांक में जितने अंक हैं दाहिनी ओर से उतने अंकों के बाद हम शेषफल रेखा खींचते हैं, हम शेषफल रेखा खींचते हैं। इस शेषफल रेखा के खींचने के बाद, इस शेषफल रेखा के खींचने के बाद अब हम एक और रेखा खींचते हैं। इस शेषफल रेखा से तात्पर्य है इसके दाईं ओर जो भी हमें परिणाम प्राप्त होगा, जो भी उत्तर प्राप्त होगा वह शेषफल कहलाएगा, वह शेष कहलाएगा। अब हम ये एक रेखा खींचते हैं और यहां हम लिखते हैं संशोधित भाज्य। यह संशोधित भाज्य है। हम आगे देखेंगे संशोधित भाज्य क्या है। और जो सबसे नीचे
यह है भागफल। भागफल। अब देखिए, पूर्व की भांति जैसे एक अंकीय भाजक से हमने भाग किया था, वैसे ही अब इसमें हम भाग की क्रिया प्रारंभ करते हैं। 2 में 5 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए 23 में 5 से भाग लगाते हैं। 2 में 5 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए 23 में 5 से भाग लगाते हैं। तो 4 बार हम भाग लगाएंगे तो होगा 20। 23 में 20 घटाएंगे तो शेष बचेगा 3, जिसे अगले अंक के ठीक पहले लिख लेते हैं। 23 में हमने 5 से भाग दिया तो 4 बार भाग दिया, 4 बार भाग देते हैं तो होता है 20। तो 23 में से 20 घटाएंगे, शेष 3 बचा, जिसे हम अगले अंक के नीचे लिख दिए। अब हमारे पास अगला जो भाज्य है वह 34 है, लेकिन अभी जो हमने भाग दिया उसमें 5 से तो भाग दिया, लेकिन 2 की कोई भूमिका नहीं रही, 2 के साथ कोई क्रिया नहीं हुई। इसलिए अब हम इस भाज्य को, जो 34 हमें अगला भाज्य प्राप्त हुआ है, इसको हम संशोधित करेंगे। तो 34 करना क्या है? संशोधित करने के लिए कुछ नहीं करना है। ध्वजांक में जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस भाज्य से घटा लेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे और इस भाज्य से घटा लेंगे। तो यानी 34 घटाओ 2 गुने 4, यानी 34 घटाओ 8, या अर्थात 26। तो हमारा जो संशोधित भाज्य हो जाएगा वो 26। यही संशोधित भाज्य हमने लिखा, अर्थात हमें भाग देना है, 26 में भाग देना है। 34 को हमने संशोधित किया तो हमें संशोधित भाज्य 26 प्राप्त हुआ। अब इस 26 में 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 बार भाग लगेगा और शेषफल बचेगा 1। 26 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 बार भाग लगेगा, यानी 25 हुआ। 26 में से 25 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 1, जिसे हम अगले अंक 6 के ठीक पहले लिखते हैं। अब हमारे पास भाज्य हो गया 16। अब देखिए 16 हो गया, तो अब 16 को भी संशोधित करना है। संशोधित करेंगे कैसे? 16 घटाओ 2 गुने 5, यानी ये हमारा ध्वजांक हो गया और भागफल हो गया हमारा 5। तो 16 घटाओ 2 गुने 5, यानी 16 घटाओ 10 बराबर 6। तो हमारा संशोधित भाज्य हो गया 6। अब इस 6 में भाग देना है। 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार भाग लगेगा और 6 में 5 घटाएंगे तो शेष 1 बचेगा। अब हमारे पास भाज्य के रूप में 12 प्राप्त होता है। इसको हम पुनः संशोधित करेंगे और संशोधित करने के लिए 12 में से 2 गुने 1, हमारा भागफल यहाँ पर 1 है और ध्वजांक 2 है, तो 12 में 2 गुने 1 घटाएंगे। तो 12 में 12 घटाओ 2 गुने 1, यानी 12 घटाओ 2 बराबर 10। तो हमारे पास संशोधित भाज्य होता है 10। अब इस 10 में 5 से भाग देंगे, इस 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 0। 2 बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 0। अब हमारे पास भाज्य बचता है 7। यह हमारे पास भाज्य बचता है 7। अब 7 को संशोधित करेंगे तो 7 में 2 गुने 2 घटाएंगे। 7 में 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 में ये हमारा भागफल है, ये हमारा ध्वजांक है और ये हमारा भागफल है। इन दोनों को गुना करेंगे, ये हमारा ध्वजांक है और ये हमारा भागफल है। दोनों को गुना करने के 7 घटाओ 4 बराबर 3 और ये हमारा 3। यही हमारा शेष हो गया। ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेष है। तो हमने देखा कितनी सरलता पूर्वक एक ही पंक्ति में हम भागफल और शेषफल प्राप्त कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसका मान दशमलव में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी उदाहरण का हम मान दशमलव में हम ज्ञात करेंगे। इसी उदाहरण के साथ हम दशमलव में मान निकालना सीखेंगे। इससे पहले हमने एक संशोधित भाज्य का समझने के लिए हमने एक लाइन खींची थी, एक रेखा खींची थी। इस बार हम सीधे करेंगे और जो भी गणना है वह हम मौखिक करेंगे, मन में करेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी मौखिक गणना का अभ्यास
हो सके। स्टेप्स तो हमने पिछले उदाहरण में दिखाया था, बताया था। अब 23 में हम 5 से भाग देंगे, 23 में हम 5 से भाग देंगे तो 4 बार भाग लगेगा और 23 में 20 घटाएंगे, शेष बचेगा 3। 34 अभी ये सारे स्टेप्स हमने किया है, बस रिवीजन हो रहा है। 34 अब 34 को संशोधित करेंगे, तो 34 को संशोधित करने के लिए ध्वजांक और भागफल को गुना कर 24 में से घटाएंगे, अर्थात 34 में से हम 8 घटाएंगे, होगा 26। अब 26 में 5 से हम भाग देंगे तो 5 बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 1, 16। अब 16 को संशोधित करेंगे, तो 16 को संशोधित करने के लिए यह जो ध्वजांक है और यह भागफल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 में से घटाएंगे, यानी 2 गुने 5 10, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6। अब हमारा अगला भाज्य 6 है। अब 6 में हम 5 से भाग देंगे, 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार भाग लगेगा और शेष बचेगा 1, 2, 12। अब यह हमारा भाज्य हो गया, नया भाज्य हो गया। इसको भी हम संशोधित करेंगे। संशोधित करने के लिए 2 गुने 1 यानी ध्वजांक गुने भागफल घटाएंगे, तो 12 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 10। 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 0। अब हमारे पास नया भाज्य हो गया 7। अब 7 को संशोधित करेंगे, तो 7 को संशोधित करेंगे तो 7 में ध्वजांक गुने भागफल घटाएंगे, यानी 7 में से 2 गुने 2 4 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 3। अब 3 में 5 से भाग देंगे तो 0 बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 3। अब देखिए, चूंकि यह भागफल लेखा है और इसके बाद हम जब दशमलव में मान निकाल रहे हैं तो हम अपने मन से 0 लगाते हैं। अब हमारे पास नया भाज्य आ गया 30। 30 में अब इसको संशोधित करेंगे तो 2 गुने 0 घटाएंगे, अर्थात 0 घटाएंगे तो संशोधित भाज्य हो गया 30। अब 30 में हम 5 से भाग देंगे तो 6 बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 0। तो 1 0 अपने मन से लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद है, 0 लगाएंगे। अब देखिए इसको ध्यानपूर्वक समझिए। अब आगे यह दशमलव के बाद 2 अंकों तक तो मान हमने निकाल लिया, लेकिन यह मान सही या गलत है, या जो अगला भाज्य बचता है, जो कि अगला भाज्य हमारा 0 है, 0 में ये घटना चाहिए। यह जो अगला भाज्य है, भाज्य में इन दोनों का गुणनफल यानी ध्वजांक और भागफल का गुणनफल हमेशा घटना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। और यदि यह घट ना सके, माइनस में आए, वह ऋणात्मक हो जाए, तो हम इस भागफल को 1 कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 में से 2 गुने 6 12 घटाएंगे तो नहीं घट सकता है, तो इसलिए हम इस भाग को 5 बार लगाएंगे। तो 30 में हम 5 बार भाग लगाएंगे तो 25 25 और शेष बचेगा 5। अब हो गया 50। अब 50 में घटा कर देखते हैं, 50 में 2 गुने 5 घटाएंगे 10 घट सकता है, शेष बचेगा 40। हमारा संशोधित भाज्य हो जाएगा 40। तो दशमलव के बाद 2 अंक तक ये मान इसका सही है। यदि हम आगे बढ़ना चाहे, दशमलव के बाद तीसरा अंक प्राप्त करना चाहे, तो इसमें संशोधन के बाद यानी 2 गुने 5 10 घटाने के बाद जो 40 बचता है, 40 में पुनः 5 से भाग देंगे तो 7 बार भाग लगेगा, 5 7 35, फिर शेष बचेगा 50। 0 लगाएंगे, फिर हमारे पास 50 है। अब इस 50 को या जो मान 7 सही है या नहीं है, 50 में पुनः हम घटा कर देखेंगे। 2 गुने 7 हम 50 में घटाना चाहेंगे, यानी 14 घटाना चाहेंगे तो घट सकता है। 3 अंकों तक मान यह सही है। अगला अंक निकालना चाहेंगे तो 50 में से 14 घटाएंगे, अर्थात 36। 36 में पुनः हम 5 से भाग देंगे, और इस प्रकार से यह क्रिया जो है बढ़ती चली जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, और हम अनंत स्थान तक दशमलव के बाद मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक ही पंक्ति में ध्वजांक की विधि से हम बहुत ही सरलता पूर्वक, चाहे वह शेषफल के साथ भागफल निकाले या भागफल के बाद भागफल में दशमलव के अंकों के साथ हम भागफल के बाद दशमलव के 2 अंक 3 अंक 4 अंक हम जो भी चाहेंगे हम मान निकाल सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और सीखते रहिए वैदिक गणित।
बहुत बहुत धन्यवाद।